आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप बिना किसी टेक्निक के, टूल के या बिना किसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अगर आप ये एक चीज़ फॉलो करते हो या इस चीज़ पे काम करते हो तो आपकी सारी डिज़ायर, सारी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाती है। आपको चेज नहीं करना पड़ता, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हो ऑरा वाइज, वाइब्रेशन वाइज, कि आपकी हर एक चीज़, आपकी मैनिफेस्टेशन ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो आपके लिए बेस्ट है वो हर एक चीज़ आपके तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाती है, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने इस नेक्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नेक्स्ट जो सेल्फ हीलिंग का बैच है वो आ रहा है 16 मार्च से। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं खुद पे नहीं वर्क कर पा रही हूँ अच्छे तरीके से, या मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से जर्नी एंड करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत टेक्निक्स, टूल सब कुछ कर लिया मैंने, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस करके देख ली, बहुत टाइम निकल गया, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, गिव अप करना है, तो गिव अप करने से पहले इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि मैं आपकी सिर्फ एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। आप अपने ओरा को कैसे और इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है, उस हर एक चीज़ पे आपको डीप काम करवाती हूँ आपको। डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें वर्क करती हैं, जस्ट लाइक मी एंड जितने भी लोग हैं जो मेरे बैच को ऑलरेडी ले चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज डेफिनेटली रोज़ मैं डालती हूँ यूट्यूब पे, है ना। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है मुझे एक मेंटोर की नीड है, मुझे खुद से नहीं मैं कर पा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी इस बैच को ज्वाइन करना। 16 मार्च से मेरा नया सेल्फ हीलिंग बैच आ रहा है। ओके। और यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ एंड अभी अपनी सीट बुक करवाओ। ओके। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे, बैक इनटू द टॉपिक कि आप कैसे अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हो, या कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप अगर काम करो तो आपको ना कोई लॉन्ग टर्म टेक्निक, लॉन्ग टर्म टूल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ मेडिटेशन। बेसिकली जब भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं ग्रेटिट्यूड को प्रायोरिटी देती हूँ। हाँ, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अगर मैं कोई और चीज़ पे बात करूँ, दैट इज़ ओनली एंड ओनली मेडिटेशन, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है आपके ओरा जो होता है बॉडी का, उसको बढ़ाने में, आपकी एनर्जी इन्हेंस करने में, आपकी पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मेडिटेशन भी लाइक जस्ट, अगर आपका फ़ोन अगर डेड हो गया है तो उसको चार्जिंग पे रखने की ज़रूरत है, बस ऐसे ही मेडिटेशन आपको चार्ज करता है। जैसे ही आप थोड़ा टाइम मेडिटेट करते हो, थोड़ा शांत बिठाते हो खुद को, अब मेडिटेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, थर्ड आई मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग मेडिटेशन हो गया, हीलिंग बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। लेकिन जब भी आप मेडिटेट करने बैठते हो या मेडिटेशन करते हो तो आप चार्ज होते हो, आपकी बॉडी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करें, या चक्रास क्या होते हैं, बैलेंस कैसे होते हैं। अगर आप नॉर्मल मेडिटेट करते हो, नॉर्मल अपने आप को शांत बैठाते हो, रोज़ डेली बेसिस पे 20 मिनट निकाल के, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स अगर आप निकाल के अपने आप को शांत बैठाते हो, पूरे दिन में 3 या 4 बार आप रोज़ मेडिटेट करते हो, तो आपके चक्रास हमेशा ही बैलेंस रहते हैं। आपका माइंड इतना काम हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि आपके माइंड के जो थॉट्स हैं, जो एक दिन में हम 60-70 हज़ार थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, वो काम के नहीं होते हैं, वो अनवांटेड होते हैं, तो वो थॉट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप जब मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप जो मेडिटेशन है वो आपके ओरा को क्लीन करता है, क्लिनजिंग करता है, आपके ओरा की, आपकी क्लिनजिंग करता है, आपकी एनर्जी की क्लिनजिंग करता है, आपकी वाइब्रेशन की क्लिनजिंग करता है। जैसे ही आपकी इनर वर्ल्ड में क्लिनजिंग होती है, आपकी इनर सेल्फ में क्लिनजिंग होना स्टार्ट होती है, आपका ओरा वैसे ही और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी हर चीज़ में एक्टिव रहने की पावर बढ़ जाती है, या आपकी डिसीजन पावर बहुत जल्दी बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी चीज़ में जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती, या मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ में मुझे फ़र्क नहीं पता, मेडिटेट करते हो ना जितना, उतना आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है। अब जब हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जर्नी में आते हैं, तो हमारी एक और चीज़ जो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, दैट इज़ एक्शन। एक्शन वाली चीज़ बहुत पावरफुल या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें ये तो चीज़ है कि हमें एक्शन लेना पड़ता है। हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, आगे जाके हमें उस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन एक्शन वाली चीज़ में
आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक्शन आपका सही है या गलत है, राइट? क्योंकि कुछ चीज़ों में ऐसे हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो 60-70 थॉट्स, 1000 थॉट्स क्रिएट करता है। अब उसमें कौन सा थॉट सही है, कौन सा थॉट गलत है, या किस थॉट पे मुझे एक्शन लेना है, किस चीज़ पे नहीं लेना, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप मेडिटेट करते हो तो एग्जैक्ट आपको कहाँ एक्शन लेना है या किस एरिया में आपको काम करना है, उसके आपको क्लैरिटी मिलती है। अगर आपको लाइफ पर्पज नहीं पता है, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ का क्या पर्पज है या किस वे में मुझे जाना है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके लाइफ पर्पज तक पहुंचा सकती है। ठीक है। एक और चीज़, मेडिटेट जैसे जैसे आप करते हो आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है। और मेडिटेशन जब जैसे ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, वैसे वैसे आप धीरे धीरे यूनिवर्स से या गॉड से या आप जिनको भी मानते हो उनसे आपका कनेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जिन भी गॉड को मानते हो या यूनिवर्स ओवरऑल कह सकते हैं, उनसे आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब एक डिवाइन पावर से भी आप कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, मेडिटेशन आपको स्पिरिचुअल बनाता है, आपकी डिवाइन जो पावर है, राइट, जो हमारे ऊपर जो सब कुछ हमें देती है या चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, उनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। उनके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्गली एक कनेक्टिविटी में आ जाते हो। और जैसे डिवाइन पावर से कनेक्शन बनता है, फिर तो हमारी सारी डिज़ायर्स वैसे ही पूरी हैं, राइट। आप उनके पास अपनी चीज़ों को छोड़ पाते हो, सरेंडर कर पाते हो, लेट गो बहुत जल्दी हो जाता है। आप अपनी डिज़ायर से डिटैच हो जाते हो जैसे ही मेडिटेट करते हो। चीज़ों को लेके आपका जो अटैचमेंट है या अपनी डिज़ायर को लेके जो अटैचमेंट है वो हट जाता है। आप हर चीज़ से डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हो। अगर मैं मेडिटेशन के जितने फ़ायदे बताऊं उतने बहुत कम है। अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, आपको बहुत टाइम तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हम तो बहुत टाइम से लिख रहे हैं, हम अब जो बहुत टाइम से लिख रहे हैं उनकी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रही? इसीलिए क्योंकि आप उस लिखने वाली चीज़ में ही फंसे हुए हो, वहाँ से अपने आप को निकाल नहीं रहे हो या अपने आप को डिटैच करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, राइट। लिखना एक बार सही है, 2 बार सही है, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन तक लिखो, दैट्स इट, बात खत्म। उसके बाद आ जाओ अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद आ जाओ अपने वाइब्रेशन को कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, अपनी बॉडी की चार्जिंग पावर कैसे बढ़ा सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही बढ़ा सकता है। तो जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो, चीज़ों को लिखो, यूनिवर्स को बताओ कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उसके बाद एक टाइम तक उससे डिटैच भी होना होता है। बस लोग अक्सर डिटैच नहीं हो पाते, या तो उनके अंदर फियर होता है कि पता नहीं अगर मैं भूल गई या मैंने छोड़ दिया तो यूनिवर्स मुझे देगा या नहीं देगा, यूनिवर्स मेरी विश को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। ज़रूर करेगा, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को किसी चीज़ के लिए बताते हो या किसी चीज़ पे एनर्जी देते हो तो यूनिवर्स तो उसी टाइम उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है, उसी टाइम उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, या वो जहाँ भी ब्रह्मांड में होती है उसका और आपका अलाइनमेंट कराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो, आप खुद उससे आप डिटैच होके दूसरी चीज़ों पे या दूसरे एरियाज पे काम नहीं करोगे तो उसका और आपका अलाइनमेंट ही नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स पूरी कोशिश करता है अलाइनमेंट करवाने का, बट आप अगर रेडी ही नहीं हो तो वो नहीं हो पाएगा। मेडिटेशन आपकी और आपकी डिज़ायर का अलाइनमेंट बहुत जल्दी करता है, क्योंकि मेडिटेशन आपकी एनर्जी इन्हेंस करता है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ाता है। और जैसे ही एक और चीज़, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते हैं, अगर हमारा माइंड है वो डट से भरा हुआ है, बहुत सारे थॉट से, बहुत सारे विचारों से अगर भरा हुआ है, इसका मतलब कि हम नेगेटिव एनर्जी में, हमारी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, बहुत लो है। जितना आपका माइंड खाली रहता है, जितना आपका माइंड शांत रहता है, आप उतने ही हाई एनर्जी में रहते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो। तो मेडिटेशन जब आप डेली बेसिस पे करते हो, धीरे धीरे आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो विचार है ना, वो 60,000 70,000 से 40,000 30,000 20 वो ऐसे कम होते जाते हैं। और आप थोड़े दिन में फील करते हो कि आप पूरे दिन है ना बहुत शांत रहते हो, बहुत रिलैक्स रहते हो, आपका माइंड है बहुत काम रहता है, बहुत ईजी रहता है, राइट। आपके अंदर काइंडनेस वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, आप बॉडी वाइज, माइंड वाइज बहुत लाइट फील करना स्टार्ट कर देते हो, डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको
अगर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप सब कुछ कर रहे हो, लिख रहे हो, हर प्रोसेस को लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऐसा सब कुछ करके आपने छोड़ दिया, या आप गिव अप वाली चीज़ में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, तो शायद आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग मेडिटेट नहीं करते। मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट वो ये जो चीज़ है वो नहीं कर रहे होते, दैट इज़ मेडिटेशन। वो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो मुझे लगता है मेडिटेशन फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो मेडिटेट करना स्टार्ट करो। और अब मेडिटेशन को लेकर डिटेल में जानना है, क्योंकि मेडिटेशन बहुत टाइप के होते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन, बहुत सारे, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं क्लास में लाइव मेडिटेशन भी करवाती हूँ। मैनिफेस्टेशन के अलावा मैं मेडिटेशन पे भी काम करवाती हूँ, मैं ब्रीदिंग मेडिटेशन भी करवाती हूँ, मैं हीलिंग मेडिटेशन भी देती हूँ, और मैं थर्ड आई मेडिटेशन भी करवाती हूँ। सारे मेडिटेशन मेरी क्लास में होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि खुद से काम नहीं कर पा रही हूँ, खुद से अपनी एनर्जी को इनहेंस नहीं कर पा रही हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। क्या पता आपका यूनिवर्स का एक साइन आपके लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिव अप वाले मोड पे आ गए हो। क्योंकि अक्सर जब हम गिव अप वाली चीज़ में आ जाते हैं, तो ऐसे ही वीडियो से, ऐसे ही साइन से यूनिवर्स हमें मोटिव करता है, हमें एक चांस देता है। तो क्या पता आपके लिए चांस हो सकता है। अब अगर आप खुद के लिए जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं पा सकोगे, राइट। कुछ पाने के लिए कुछ यूनिवर्स में देना भी होता है, चाहे वो टाइम हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा खुद पे अगर आप काम करना चाहते हो। 30 डेज़ की मेरी क्लासेस होती हैं। अगर आप 30 दिन खुद को देते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना मिले, मिलते ही मिलते हैं, राइट। ये मेरा नहीं, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है जो भी मेरी क्लास ज्वाइन करता है। 30 दिन के अंदर भी रिजल्ट आते हैं, किसी को 30 दिन लगते भी नहीं है। 1 वीक के अंदर भी ऐसे ऐसे स्टोरीज भी मेरे पास हैं जिनको 1 वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर भी उनको बहुत सारे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि मैं सिर्फ एक पॉइंट लेके चलती हूँ, दैट इज़ योर एनर्जी, योर वाइब्रेशंस, योर फ्रिक्वेंसी। जो जैसे ही अलाइन होती है, हर एक चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में एक्सप्लेन करा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।